कृष्णा प्रभुजन माता जी, सभी भक्तों का आज के अमृत स्नान कार्यक्रम में स्वागत है। बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, लेट्स डू द इन्वोकेशन मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभुजन माता जी, सभी भक्तों का आज के अमृत स्नान कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। और जैसा मैंने अपने मैसेज में लिखा था कि आज एक बहुत विशेष दिवस है। आज भगवान के एक बहुत ही परम भक्त श्री हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है। तो भगवान की कथा सुनना, कभी भी सुने, वो हमेशा मंगलकारी होता है। लेकिन कुछ विशेष दिवस होते हैं, जैसे आज का दिवस है, उस समय भगवान की कथा सुनना और ज़्यादा मंगलकारी होता है। और आज हमारे बीच में हिज ग्रेस सुदामा दास प्रभु जी हैं। जैसा मैंने आपको मैसेज में लिखा था कि वो हमारे इस्कॉन के अंदर एक बहुत ही वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं। 35 साल से इस्कॉन की, प्रभुपाद की भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और पिछले कई सालों से वह जगह जगह जाके भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और कुछ समय पहले हमको अवसर मिला था उनकी सेवा करने का। वो प्रभु जी एक हफ्ते तक हमारे यहाँ पे घर में थे, आश्रम में थे। तो ही इज़ अ वेरी नाइस डिवोटी, very simple, very kind-hearted. So we are fortunate to have his association on this auspicious day. So we welcome Sudama Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra lovingly one time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Sudama Prabhu, over to you. You can please. हरे कृष्णा। सबको आवाज सुनाई दे रही है? सभी भक्तों को आवाज सुनाई दे रही है? हाँ प्रभु सुनाई। हरे कृष्णा प्रभु। यस आ रहा जी प्रभु। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं स्वयं स्फूर्ति कृष्ण प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी कृपा से आज इस ग्रुप में मैं पहली बार आप लोगों की सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। तो मेरा परम सौभाग्य है। हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरा परम सौभाग्य है आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम एक साथ मिल रहे हैं। तो हनुमान जयंती के अवसर पर हम हनुमान जी के दिव्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हनुमान जी हमारे लिए, विशेष करके भक्तों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है दास बनना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। और दास के मूर्तिमान स्वरूप है नवदा भक्ति में हनुमान जी।
इसलिए हनुमान जी से क्या सीखना है, कैसे हम दास बन सकते हैं, ये आज का विषय है। अगर उनके दिव्य गुणों पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उस पर मनन चिंतन करेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, पॉन्डर करेंगे, डिलिबरेट करेंगे, तो हमें सुनहरा अवसर है। क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर ऐसे महान भगवान के जो दास होते हैं वो बहुत कृपालु होते हैं। साधारण भौतिक जगत में हम जन्मदिन गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन ऐसे महान भगवान के दास भगवान जब अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो उस दिन वो गिफ्ट स्वीकार करने नहीं, हमें गिफ्ट देने आते हैं। तो सबसे बड़ी गिफ्ट क्या, हमें उनके जीवन से हम कुछ सीखें। क्योंकि हनुमान जी अपने जीवन से सिखलाते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। आचार्य का मतलब है वन हु टीचेस बाय हिज ओन एग्जाम्पल। और विशेष करके भगवान की दासत्व कैसे करना है, भगवान की सेवा कैसे करना है, ये सिखलाने के लिए हनुमान जी हमारे जीवन में आते हैं। तो हनुमान जी के विशेष दिव्य गुणों की आज हम चर्चा करेंगे। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है जो भगवान को सबसे प्रिय है। भक्ति में अगर भगवान को सबसे प्रिय गुण जो है वो है सरलता। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो हमें सरलता होनी चाहिए, एक बालक के समान, चाइल्ड लाइक इनोसेंस कहते हैं, नॉट लाइक चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक। क्योंकि भागवतम के पहले स्कंद में बताया है 1.2.6 में है कि भगवान की भक्ति स्वभाव बताया गया, कैसे भक्ति करके हम आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकते। क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य, हमारे जीवन में एक चीज की कमी है, वो है इनर सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि। क्योंकि सुख के 3 स्रोत है, शरीर का सुख दुख, मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि। तो आत्मसंतुष्टि चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो हमें एक विशेष गुण होना चाहिए। उसका उल्लेख इस श्लोक में किया गया 1.2.6। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सेकेंड लाइन महत्वपूर्ण है, जो इंगित करते हैं हनुमान जी को, अहेतु की अप्रत्यता यथात्मा सुप्रसिद्ध। अहेतु का मतलब है निष्कपटता, सरलता, सादगी, बिना कोई हेतु, सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए जब कार्य करते हैं, तो उस कार्य में कितनी भी बाधाएं आए, वो बाधा छलांगने की ताकत वो भगवान की अहेतु की भक्ति, सरल भक्ति, निष्कपट भक्ति हमें दे सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हनुमान जी जब समुद्र छलांग कर लंका में जा रहे थे, तो उनके रास्ते में जितनी भी बाधा आए, वो छलांगने की ताकत हनुमान जी को किस कारण मिली है? क्योंकि उनका अंतिम उद्देश्य था इस सेवा में, कार्य में प्रभु रामचंद्र की संतुष्टि। क्योंकि भक्ति का अंतिम उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि। सम सिद्धिर हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। यहां तक कि जब करने का भी अंतिम उद्देश्य हमारा आचार्य ने बताया, भगवान ने बताया है, भगवान की खुशी के लिए हमें करना चाहिए। जितना हम खुद के खुशी के लिए करेंगे, उसको खुद खुशी कहाँ है, तो हमें खुद खुशी नहीं करना है। हनुमान जी बता रहे भक्ति में, भगवान की सेवा में बाधाओं को छलाने की ताकत आपको कभी आएगी? आप निष्कपट भावना से, सरल भावना से अहेतु की भक्ति करोगे, तो अहेतु की भक्ति लीड्स टू अप्रत्यता। इसलिए सीक्वेंस क्या है इस श्लोक में? अहेतु की होगी, सरलता होगी, निष्कपटता होगी, बालक के समान निरागस होगे भक्ति में, तो भगवान हर एक प्रकार की जो बाधा है आपके भक्तिमय जीवन में, सेवा में, और छलांगने की ताकत, बुद्धि आपको देंगे। इसलिए सीक्वेंस क्या है? अहेतु के बाद ही अप्रत्यता आता है। सो अहेतु की भक्ति लीड्स टू अप्रत्यता, एंड दैट गिव्स सेटिस्फेक्शन ऑफ द हार्ट। इसलिए हम देखते हैं एक प्रसंग है, अभी सीता मैया को लेकर प्रभु रामचंद्र वापिस अयोध्या आए हैं, और हनुमान जी सीता मैया के लिए एक बालक के समान है। इसलिए बालक को बिना रोक टोक माँ के पास कभी भी जाने की इजाजत होती है। इसलिए हनुमान जी एक बालक के समान, निरागस बालक के समान सीता मैया के आंतरिक कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि किसी पुरुष को आंतरिक कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी सिवाय प्रभु रामचंद्र की। लेकिन निरागसता है, एक बालक के समान सीता मैया को माँ के समान मानते हैं। सीता मैया भी हनुमान जी को अपने पुत्र के समान मानती है।
इसलिए हनुमान जी जब आए अंतरिक्ष कक्ष में तो देखकर अचरज हो गए। क्यों अचरज हो गए? क्योंकि उन्होंने देखा सब श्रृंगार करने के बाद आईने के सामने बैठकर सीता मैया जी अंत में अपने मांग में चुटकी भर सिंदूर डाल रही है। तो उनको आश्चर्य लगा कि इतने चुटकी भर सिंदूर से क्या होगा। इसलिए उन्होंने एक निरागस बालक के समान सीता मैया को पूछा है कि मैया इतने से चुटकी भर सिंदूर से क्या होगा? तो सीता मैया ने राज खोल दिया। क्यों माताएं, औरतें, स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर डालती है, भरती है? उसके दो कारण सीता मैया बताती है, ताकि पतिदेव हमेशा प्रसन्न रहे, और दूसरा है वो हमें छोड़कर कभी न जाए। ये सुनकर दोबारा हनुमान जी ने कंफर्म किया सीता मैया से, क्या सचमुच इतना चुटकी भर सिंदूर डालने से प्रभु रामचंद्र हमेशा प्रसन्न रहेंगे हमसे और हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चिरंजीवी बन जाएंगे? तब सीता मैया ने कहा, हाँ हाँ पुत्र, बिल्कुल सही सुना है आपने। एक कंफर्मेशन होने के बाद हनुमान जी सीता मैया की परमिशन लेकर, इजाजत लेकर तुरंत मार्केट में गए और मार्केट में जितना भी सिंदूर था पूरा मार्केट खाली कर दिया, उठा लिया, और घर में आकर वो क्या कर रहे हैं, अपने पूरे शरीर को एक निरागस बालक के समान पूरे शरीर को सिंदूर लेप रहे, फांस रहे। क्यों? ये सुंदर बालक के समान भावना क्या है? क्योंकि उनकी भावना क्या है, अगर सीता मैया चुटकी भर सिंदूर डालने से भगवान प्रभु रामचंद्र हमेशा के लिए प्रसन्न होते हैं और हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, लगभग चिरंजीव हो जाएंगे, तो उनकी बालक के समान भावना क्या है, अगर मैं पूरे शरीर को सिंदूर लेप दूंगा तो हमेशा के लिए भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे और हमारे प्रभु चिरंजीव बन जाएंगे, यानी हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इस भावना से एक भी अंग रिक्त न छोड़ते हुए पूरे शरीर को लेप दिया। और विशेष करके जब अपने पेट को सिंदूर लगा लेते तो कभी कभी क्या होते हैं, अपने हाथों से पेट को स्पर्श करते तो कई लोगों को गुदगुदी होती है, तो खुशी से वो पागल हो रहे, उनके चेहरे पे तेज बढ़ रहा है, उनका स्मित हास्य बढ़ रहा है। तो आचार्य यहाँ पर टीका करते हैं, हनुमान जी को खुशी मिल रही है, भौतिक कारण क्या है, उनकी उंगलियां पेट पर घूम रही है, तो कभी कभी गुदगुदी होती है, हंसी आती है, और उस समय उनके चेहरे पर तेज बढ़ रहा है, चेहरा चमक रहा है, स्मित हास्य है। इसका कारण क्या है? वहां पर आचार्य टीका करते हैं साउथ इंडिया के, कि भक्ति की विशेषता है। भक्ति में विशेषता क्या है कि भक्ति जब निष्कपट होती है, सरल होती है, एक बालक के समान होती है, सिर्फ भगवान के खुशी के लिए होती है, तो उस भक्ति का फल भक्ति के दौरान ही मिल जाता है। जो सेवा कर रहे हैं उसका फल जो भक्ति करते समय, सेवा करते समय मिलता है। बाकी मार्गों में पहले आपको सेवा करनी पड़ती है, बाद में कई समय के बाद, थोड़े समय के बाद फल मिलता है। जैसे हम सब लोग कंपनीज में काम करते हैं, एक महीना घिसने के बाद, रगड़ने के बाद अगले महीने पेमेंट अकाउंट पे आती है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। अगर आप में सरलता होगी, निष्कपटता होगी, आप अहेतु की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो उसका फल क्या है? सेवा के दौरान ही फल मिलता है। उसको कहते हैं सेवानंद, या जिसको भागवत में आत्म संतुष्टि का है। और सेवानंद ब्रह्मानंद से करोड़ों गुना है। सारे ब्रह्मांड के, सृष्टि के तीनों लोगों के जलाशय, पानी के जलाशय एक साथ लाएंगे तो वो सेवानंद के सामने एक बूंद के समान है, और हम तरस रहे उस आनंद के लिए। तो आनंद मिलेगा भगवान की सेवा करने से। इसका स्वभाव इस श्लोक में बताए, अहेतु की अप्रत्यहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। एक दुर्लभ मनुष्य जीवन में हमें दोनों स्तर से ऊपर उठकर, पशु स्तर में सुख दुख, इसलिए गीता में इसको निंदनीय कहा है, नते रमते बुधा। और मन की शांति भी क्या है? चंचल है, क्योंकि मन ही चंचल होने के कारण मन शांति भी चंचल होगी। इसलिए हमें आत्मा के नाते परमानेंट चीज चाहिए। और आत्मा की जब सेवा करेंगे, और आत्मा की सेवा कैसी होगी? 1.2.14 सब, हाँ, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा।
तो ये आत्मा के चार एक कार्य जब निष्कपट भावना से, सरल भावना से, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो आत्म संतुष्टि या सेवा आनंद सेवा के दौरान ही प्राप्त हो सकता है। ये सबसे बड़ा लेसन जब सिंदूर अपने पेट पे अपने उंगलियों से घुमाकर लगा रहे थे, तो उनको जो खुशी मिल रही थी वो शरीर की खुशी नहीं, शरीर का सुख नहीं था, आत्मा की संतुष्टि थी। क्योंकि आत्मा की सुंदरता दिखाई पड़ते चेहरे पे, तभी चेहरा चमकता है। तो सचमुच जो व्यक्ति भक्ति में आने के बाद अपना हृदय डालकर और ध्यान पूर्वक भक्ति कर रहा है, तो आत्मा का मार्जन यानी हृदय का मार्जन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, इसलिए उसके चेहरे पे चमक आएगी, उसके चेहरे पे खुशी होगी। लोग पूछेंगे आप किस चक्की का आटा खाते हो, और प्रभुपाद कहते हैं हमारे पास एक ही चक्की है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हनुमान जी क्या है, इतने तेज पुंज है, वो हमेशा खुशी में होते हैं। क्यों? क्योंकि हर जो कार्य करते हैं वो भगवान की खुशी के लिए करते हैं। जैसे हमारे एक गाना था पिक्चर का, स्वतंत्र दिन का, क्या था, दिल दिया है जान भी देंगे। लेकिन अभी हनुमान जी क्या सिखला रहे, अहेतु की भक्ति का मतलब है, सरल भक्ति का मतलब है दिल डालना है और 100% भगवान की सेवा में ध्यान देना है। दिल दिया है ध्यान भी देंगे, हे भगवान तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, हे भगवान तेरे लिए। तब हम भी हनुमान के समान चिरंजीवी बन सकते हैं, क्योंकि निरंतर आनंद का अनुभव कर सकते हैं हम हनुमान के समान। 24 घंटा भगवान के नाम में रह सकते हैं, अखंड हरिनाम। और जो अखंड हरिनाम कर रहा है इस प्रकार भगवान की खुशी के लिए, तो तुझे उसे यमराज यमदूत पकड़ नहीं सकते, वो मुक्त पुरुष है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एज लॉन्ग एज यू आर चैंटिंग यू आर लिबरेटेड पर्सन। इसलिए हनुमान चिरंजीवी बनने का कारण, एक कारण क्या है, 24 घंटा बिना कोई हेतु सरलता से निष्कपटता से बालक के समान राम नाम का जप करें, इसलिए उनके चेहरे पे खुशी है, तेज है, और वो चिरंजीवी बन गए। और ऐसे पूरे शरीर को सिंदूर लेपने के बाद वो राम दरबार में हाजिर हो गए। तो राम दरबार में जितने भी लोग थे, मंत्री लोकगण, सब देखते रहे, वो समझ नहीं पाए ये रंग बिरंगी कौन सा प्राणी आ गए दरबार में। लेकिन लोक जन कल्याण हेतु प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी को प्रश्न किया। वो तो अंतरे में वो पहचाने गए हनुमान जी सिंदूर लेप कर आए, लेकिन लोगों को समझ में आए, इसलिए उन्होंने जन कल्याण प्रश्न किया हनुमान जी को कि हनुमान जी आप ये क्या नौटंकी करे हो, पूरे शरीर को ये सिंदूर लेप कर एक भी अंग रिक्त न छोड़ते हुए इस रूप में क्यों आए। तो हनुमान जी ने एक निरागस बालक के समान क्या कहा कि हमने सोचा प्रभु सीता में या चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप इतने प्रसन्न होते हो और हमेशा के लिए हमें छोड़कर नहीं जाओगे, तो मैंने सोचा अगर पूरे शरीर को सिंदूर लेप दूंगा तो हमेशा के लिए आप प्रसन्न रहोगे और हमें छोड़कर नहीं जाओगे, यानी आप चिरंजीव बन गए। तो देखिए यहां पर प्रभुपाद कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जब भगवान की खुशी के लिए कुछ मांगते हैं तो वो चीज हमें वापस मिलती। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का सीक्रेट क्या है, आध्यात्मिक जीवन का सीक्रेट है, रहस्य है, इन गिविंग यू गेट। जैसे भगवान के लिए आपने क्या किया है, घटिया माल इस्तेमाल करके भोग बनाया है, बहुत ही गंदा तेल है, 2-3 महीने पुराना, और जो भी आइटम्स है भोग की वस्तु है वो भी बहुत चीप लाए हैं, फेंकने की चीजें लाए हैं। तो भगवान को उल्लू बनाने के लिए या भगवान को ठगने के लिए आपने क्या किया है, कम से कम चीज लाई है, बहुत ही घटिया लाई। और ये सारी चीजें लेकर आप जब भोग बनाते हो, भोग लगाने के बाद वो प्रसाद के रूप में आपके पास वापिस आएगा बुमरैंग के समान। सो दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल कि जो भोग लगा रहे हो उसमें सबसे बढ़िया चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। भगवान के लिए हमेशा फर्स्ट क्लास होना चाहिए हर चीज, क्योंकि भोग लगाने के बाद वो वापिस आपके पास ही आएगा और वो भोग आपको ही खाना पड़ेगा। इसलिए आचार्य यहां पर लिखते हैं कि भगवान को जो देते हैं वो वापिस आएगा।
इन गिविंग यू गेट। क्योंकि हमें गंदी आदत है सिर्फ भगवान से लेने की कई जन्मों से। तो अभी भगवान को देना शुरू करना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ क्या जानते हैं, लेना बैंक जानते हैं, देना बैंक भूल गए। इसलिए भगवान क्या किए, गीता में 9.26 में क्या कहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और ये श्लोक गीता में और भागवत में कॉमन है, एक ही श्लोक है जो गीता भागवत में कॉमन है, 9.26 एंड भागवतम 10.81.54 सुदामा की कहानी। तो यहां हनुमान जी सिखला रहे हैं कि भगवान को जितनी खुशी देंगे, भगवान के लिए जितना हम मांगेंगे कि भगवान चिरंजीव हो जाए। और हनुमान जी ने एक कहां से सीखा है, इसका रेफरेंस आचार्य देते हैं, हनुमान जी ने ये सीखा है यशोदा माई से। क्योंकि यशोदा माई मंथन करते समय दामोदर में गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी 8वें अध्याय में 6 पंक्ति लिखते, यशोदा माई मंथन के समय क्या गुनगुना रही है। तो उसमें 6ठी पंक्ति में वो भगवान के लिए कुछ मांग रही है। इसलिए ये सादगी जो है हनुमान जी की, वो यशोदा माई से आती है। कृष्ण लीला में यशोदा माई का उदाहरण कॉपी पेस्ट किया हनुमान जी ने, क्योंकि 6ठी पंक्ति में यशोदा माई गोपाल के लिए कुछ मांगने जा रही। तो इसमें सादगी क्या है, निरागसता क्या है, निष्कपटता क्या है, अहेतु की भावना क्या है यशोदा माई की। यशोदा माई गोपाल के लिए मांग रही है, जबकि हम लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान के लिए मांग रही है। पहला फर्क है, ये सादगी है, सरलता है, निष्कपटता है, और यशोदा माई की अहेतु की भक्ति। दूसरा फर्क है, पहला फर्क था हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान के लिए मांग रही है। और दूसरा फर्क है सबसे बड़ा, यशोदा माई गोपाल के लिए किससे मांग रही है, नारायण से, जबकि नारायण के बाप सामने खड़े। तो ये सादगी की, सरलता की हाइट है। यशोदा माई को पता भी नहीं जिस गोपाल के लिए मैं नारायण से मांग रही हूं, वो नारायण कहां से आते हैं, गोपाल से आते हैं। तो ये सादगी हनुमान जी सीखे हैं यशोदा माई से। इसलिए 6ठी पंक्ति में 2 चीज मांगी। फर्स्ट पार्ट में क्या मांगा है, हरिवरिवस्या सुखद तमस्या, कि हे नारायण मेरे गोपाल को आपका भक्त बनाइए। तो ये प्रार्थना जब हम दूसरों के लिए करते हैं, जो हमारे टच में आएगा, संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी जीवाणु हो, पक्षी हो, जानवर हो, घर के रिश्ते नाते लोग हो, सगे सोयरे हो, जो भी हमारे टच में आएगा, उनके लिए यशोदा माई के समान हमारे हृदय से एक करुणा निकलनी चाहिए। क्योंकि करुणा से प्रेम का जन्म होता है, तभी प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। तो दूसरों जीवों के प्रति करुणा क्या है, जैसे यशोदा माई अपने पुत्र के लिए नारायण से क्या मांग रही है, मेरे पुत्र को आपका भक्त बनाइए। ऐसे हर एक माता के दिल से, हृदय से एक करुणा निकलनी चाहिए कि आप बीज प्रदा पिता है, और ये बीज के कारण मेरे गर्भ से पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में ये फल और फूल प्रकट हुआ है। पुत्र और पुत्री की अगर कल्पना हम करेंगे फल और फूल के समान, तो उस फल और फूल पे पहला हक होगा बीज देने वाले का। और इस भावना से भगवान ने 5.29 में क्या कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोकमेश। ये भाव है भगवान का 5.29। क्यों भगवान कहते हैं हर एक चीज मुझे भोग लगाओ, क्योंकि बीज देने वाला मैं हूं, अहम सर्वस्य प्रभो, हर चीज मुझसे आती है। कल्पना में हम नहीं सोच सकते कि कोई चीज भगवान से नहीं आती, और कल्पना करने के लिए भी मन भगवान ने दिया है। समझ गए? तो ये भाव है भगवान का। इसलिए यशोदा माई की महानता क्या है, वो बता रही है हर माता का मातृत्व तो कभी पूरा होगा, जो 5.5.1 में ऋषभ देव बता रहे अपने पुत्रों को, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात। एक माता खुद को माता कहलाती है अगर उसने जन्म दिए हुए पुत्र और पुत्री को भगवान की सेवा में लगा दिया। और इस भावना से यशोदा माई भगवान को दे रही है। समझ गए? भगवान को भक्त बनाने की वो प्रार्थना करिए, इसलिए भगवान ने उनको परम भक्त बनाया। इन गिविंग यू गेट, बुमरैंग के समान यशोदा माई के पास जो मांगा था वापिस आ गया। समझ गए?
नहीं तो आजकल कोई घर में ब्रह्मचर्य बनता है तो ऑल इंडिया माता पिता क्या करते हैं, नौटंकी करते हैं, हाय हाय बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे को ले लिया, हम रास्ते पे आ गए। लेकिन यशोदा माई सिखला रही है, सुनीता माता ध्रुव को सिखला रही है, ये दो माताएं कि बीज देने वाले बीज प्रदा पिता भगवान कृष्ण है, तो इस बच्चे पर पहला हक भगवान का है, इसलिए उसको भक्त बनाने की जिम्मेदारी माता की होती है, तभी वो माता कहला सकती है। तो ये भगवान के लिए मांगा है, इसलिए भक्त बनने की इच्छा की है, मेरा पुत्र भक्त हो, इसलिए भगवान ने उनको सबसे श्रेष्ठ भक्त बनाया। इन गिविंग यू गेट, बुमरैंग के समान ये मांगी हुई चीज वापिस आ गई, जैसे भोग लगाते हैं तो प्रसाद के रूप में आपके पास वापिस आएगा। दूसरी चीज क्या मांगे सेकेंड हाफ में? पहली चीज दो या नो दो, लेकिन नारायण मेरे पुत्र के लिए दूसरी चीज आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको देख लूंगी, धमकी दे रही है एक प्रकार की। दूसरी चीज क्या मांग रही है? हरिवरी वस्या सुखद तमस्या, उसके बाद विगत जरामर काया। अभी जरामर काया शब्द कहां आती है? जन्म मृत्यु जरा वेदी में। तो क्या मांग रही है इस सेकेंड हाफ में यशोदा माई? के नारायण मेरे पुत्र गोपाल को किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह चार चीजें स्पर्श नहीं करनी चाहिए। कौन सी चार चीजें? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। विगत जरा मर काया, तो ये मांगा यशोदा माई ने गोपाल के लिए, लेकिन भगवान के लिए मांगने के कारण ये चीज उनके पास वापिस आ गए बुमरैंग के समान, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसी जगह रखा है जहां पर गोलोक में ये चार चीज यशोदा माई को कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। सो इन गिविंग यू गेट, समझ गए? और ये टेक्निक हनुमान जी ने यशोदा माई से सीखी, क्योंकि यशोदा माई की सादगी क्या है? जिस भगवान का नाम लेकर, गोपाल का नाम लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें जन्म मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन सादगी क्या है? मेरे पुत्र को ये चार चीज स्पर्श न करें। अरे गोपाल के लिए मांगा, इसलिए गोपाल ने यशोदा माई को ऐसी जगह रखा है जहां ये चार चीज यशोदा माई को किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में स्पर्श नहीं कर पाएंगी, और वो हमेशा के लिए इससे मुक्त रहेगी गोलोक धाम में। और इसकी बिल्कुल बड़ कॉपी हनुमान ने की। उन्होंने क्या मांगा है कि प्रभु आप चिरंजीव हो जाए, हमेशा प्रसन्न रहे, और सबसे बड़ी क्या है? आप चिरंजीव बन जाए। इसलिए मैंने एक बालक के समान निरागस भावना से पूरे शरीर को सिंदूर लेप दिया है। और इसलिए भगवान ने चिरंजीवी किसको बनाया है? मांगा था हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र के लिए, लेकिन प्रभु ने बुमरैंग वापस कर दिया। बुमरैंग के समान वो वरदान जो भगवान के लिए मांगा था वो हनुमान के पास है, इसलिए सात में से एक चिरंजीवी हनुमान। समझ गए? तो हमेशा याद रखना है कि देने में हमारी भलाई है, लेने में नहीं। लेने में प्रॉब्लम क्या है? लेने में हम नरक के 3 द्वार खोलते हैं। गीता में नरक के 3 द्वार बताए, लेकिन लेने में एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। लेने में अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, एंड एक्सपेक्टेशन ओपन्स 2 डोर्स टू हेल। मिला तो इतना ही क्यों मिला, लालच बढ़ती है, और नहीं मिला तो क्रोध बढ़ता है। तो 3 में से 2 नरक के द्वार खोल सकते हैं हम अनजाने में। जबकि 3 द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। तो हमेशा लेने में ये प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा जन्म देती है 2 चीजों को। मिला तो इतना ही क्यों मिला, और नहीं मिला तो क्रोध आता है। तो लालच और क्रोध, लोभ और क्रोध को जन्म क्यों दे? इसलिए हनुमान जी से करा रहे, हम हमेशा के लिए दूसरों के लिए मांगना चाहिए। इसको करुणा का है, और एक करुणा 2 प्रकार की होगी, खुद के प्रति करुणा और जीवन के प्रति करुणा। और करुणा से ही प्रेम का जन्म होगा, जिसकी तलाश में हम लाखों करोड़ों जन्मों से, युगों से, 84 लाख योनि में कई ब्रह्मांड घूम चुके। इसलिए भगवान ने 18 अध्याय गीता में क्या कहा है? जो दूसरों पे करुणा करके ये ज्ञान, गीता का ज्ञान, नाम जप का ज्ञान दूसरों को देगा, वही मुझे प्रिय बनेगा। इसलिए हनुमान जी प्रिय क्यों है भगवान को? क्योंकि अखंड नाम ले रहे और जीवों को नाम लेने की विधि बता रहे कि अपेक्षा से नाम जप मत कीजिए,
बिना कोई हेतु, निष्कपट, सरल भावना से, सादगी भावना से। इसलिए प्रभुपाद का एक लाइन है, पंच लाइन, हमारा जप कैसे होना चाहिए? अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। क्योंकि भगवान ने माँ के दिल में सेंसर बिठाया। जैसे पानी की टंकी भरती है इंडिया में, तो सेंसर बिठाया होता है पानी की टंकी में। तो माता बार बार चिल्लाती है, पानी की टंकी भर चुके हैं, कृपया बंद कीजिए, पानी की टंकी भर चुके हैं, कृपया बंद। ऐसे भगवान ने माँ के दिल में, हृदय में सेंसर बिठाए, और माँ जानती है बच्ची की कौन सी आवाज दिल से आ रही है। ऐसे अगर सादगी होगी तो क्या होगा? निष्कपटता होगी। तो प्रभुपाद कहते हैं जब कैसा होना चाहिए? अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। निष्कपटता के कारण राधा रानी आपके पीछे खड़ी रहेगी अंतरंगा शक्ति के रूप में। अरे प्रभु भगवान के वचन है, दैवीयेशी गुणमयी मम माया दुरतया मामयो प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब है निष्कपट भावना से, सरल भावना से, सादगी से, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम हर भक्तिमय कार्य करते हैं, हृदय डालकर और 100% ध्यान देकर, तो हर जीवात्मा हनुमान के समान चिरंजीवी बनेगा। उसके सेवा में जितनी बाधा आएगी वो छलांगने की ताकत आएगी। अहेतु की अप्रत्यता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। इसलिए 100 योजन पार करते समय बहुत सारी बाधा आई, लेकिन वो बाधाओं को छलांगने की ताकत हनुमान जी को कहां से आई है? अहेतु की भक्ति से, सरलता से। अभी चमत्कार क्या हो गया? ये सादगी सुनकर, सरलता सुनकर, निष्कपटता सुनकर, सिंप्लिसिटी देखकर प्रभु रामचंद्र जो आसन पे बैठे थे वो पहली बार खड़े हुए। तो देखिए आचार्य कहते हैं सादगी में ताकत क्या है? कि साधारण था, भौतिक जगत का एक साधारण राजा भी अपने राज सिंहासन से राज्यसभा में उठता नहीं, उसका अपमान है, क्योंकि सबको उठना पड़ता है। लेकिन यहां पर प्रभु रामचंद्र ये सादगी देकर, निष्कपटता देकर, सरलता देकर पहली बार खुद खड़े हो गए। और प्रभु जब खड़े हो गए राजा के नाते, तो सारे दरबारी, सारे मंत्री को खड़ा होना पड़ेगा। और ये रिस्पेक्ट था सादगी के प्रति, सरलता के प्रति। ये भगवान ने दिखलाया कि मुझे सादगी कितनी प्रिय है। मैं खुद उठकर खड़ा हूं, और बाकी लोग भी इसके मान सम्मान में, ऑन रेवरेंस में, खड़े होकर इस सादगी की महानता को स्वीकार। और सिर्फ उठे नहीं राज सिंहासन से, प्रभु रामचंद्र खुद चलकर राज सिंहासन से जो दरवाजे पे हनुमान जी खड़े वहां तक चले गए। तो इससे क्या सिखला रहे हनुमान जी? अगर सरलता होगी तो भगवान खुद चलकर आपके जीवन में आएंगे। क्योंकि जीवात्मा के नाते हम लोहे के टुकड़े हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और भगवान क्या है? सर्वाकर्षक है, लोह चुंबक के समान, मैग्नेट के समान। तो साधारणतः कौन किसके ओर खींचे जाना चाहिए? पावरफुल मैग्नेट किसको खींचता है? लोहे के टुकड़ों। कभी खींचेगा जब उसमें लस्ट, डस्ट, सरलता होगी, तभी खींचेगा। सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट्स कृष्णा, समझ गए? इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान जो लोह चुंबक के समान है, वो खुद चलकर हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी को प्रभु के पास आना नहीं पड़ा। साधारणतः भक्त भगवान के पास चला जाता है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि सादगी का कारण, सरलता के कारण भगवान इतने आकर्षित हो गए, लोह चुंबक के समान, मैग्नेट के समान वो खींचे गए हनुमान की ओर। और हनुमान की तुलना किसी की है? लोहे के टुकड़े के समान। क्योंकि इस लोहे के टुकड़े पे लस्ट, डस्ट नहीं था, अनर्थों का आवरण नहीं था, इसलिए एक चुंबक खींचा गया हनुमान की ओर। और यही प्रसंग कृष्ण लीला में, भगवान कृष्ण भी ये दशम स्कंद में लीला आती है। भगवान जो पावरफुल मैग्नेट है, द्वारका में थे, उनकी तीव्र इच्छा हो गई भारत के बाहर दो मेरे महान भक्त है जो भारत के बाहर लोहे के टुकड़े के समान बाहर पड़े, भारत के बॉर्डर के बाद। अरे दो लोहे के टुकड़े कौन है? हरीश्वर, हरीश्वर, और क्या नाम था उनका दूसरा? एक ब्राह्मण था, एक राजा था, क्या नाम थे उनके, जो नेपाल में रहते थे? वो दोनों की ओर भगवान खींचे गए। रथ में सवार होकर, सारे साधु संतों को लेकर,
खुद भगवान इतना दूरी तय करके उन भक्तों को मिलने के लिए गए जो भारत के बॉर्डर के बाहर नेपाल में एक लोहे के टुकड़े के समान गिरे थे। तो देखिए कितना डिस्टेंस था। द्वारका से भगवान रथ में बैठकर साधु मुनि को लेकर भारत की बॉर्डर पार करके उन लोगों के प्रति आकर्षित हुए क्योंकि उनमें सादगी थी। बहुलाश्वर और श्रुतदेव, ये दो नाम है। विशेष एक कथा थी, आप पढ़ सकते। तो उसकी सेम कॉपी यहां पर देखते हैं रामायण में कि भगवान प्रभु रामचंद्र खुद उठकर हनुमान के पास आ गए और हनुमान को गले से लगाकर क्या कहा है, हनुमान आपके जैसे भक्तों की सादगी, सरलता और निष्कपट भक्ति मुझे खींच लेती है, इसलिए भगत के वश में होते हैं भगवान। ऐसे कहकर प्रभु ने पहली बार हनुमान जी को अपने गले से लगाया, आलिंगन, दृढ़ आलिंगन किया। और आचार्य कहते हैं इस दृढ़ आलिंगन के कारण हनुमान जी की कितनी बालिश भावना है, निष्कपट भावना है। हनुमान जी सोचने लगे जिस शरीर को प्रभु रामचंद्र ने आलिंगन किया है उसको नष्ट करने का हक मेरा नहीं है, मैं इसको किसी भी हालत में नष्ट होने नहीं दूंगा। और एक इसलिए कारण आचार्य बताते हैं आज तक हनुमान जी उसी शरीर में क्यों है चिरंजीवी बनकर, क्योंकि उनकी सुंदर भावना है एक बालक के समान। जिस शरीर को प्रभु ने अपने हाथों से आलिंगन किया है उस शरीर को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है सरलता। खुद भगवान आपके जीवन में चलकर आएंगे, गाढ़ा आलिंगन देंगे, आपको चिरंजीवी बनेंगे। आपके भक्तिमय जीवन में जो भी बाधा है उसको छलांगने की ताकत भगवान इस एक गुण के कारण। और प्रभुपाद तो कहते हैं एक गुण होगा सरलता तो बाकी सभी दैवी गुणों का जन्म अपने आप होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वी हैव टू बी सिंपल लाइक ए चाइल्ड, नॉट लाइक चाइल्डिश, सिंपल लाइक चाइल्ड। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सिंपल नहीं कलयुग के सैंपल हैं। हम दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट बनते जाए। जितना आप सिंपल हो गए उतने जल्दी भगवान क्या कहते हैं, मैं आपके दिल की बॉटल में उतर सकता हूं। इसलिए गोपियों का उदाहरण दिया जाता है। गोपियों में, ब्रजवासियों में कितनी सिंपलिसिटी थी, जो भगवान 3 जगह बेंड होने के बाद भी, भगवान का प्रॉब्लम क्या है कृष्ण का, भगवान 3 जगह बेंड है, त्रिभंग है, चरणों में, कमर में और गर्दन में। और आचार्य ने तुलना की हमारा दिल कांच की बोतल है। उस कांच की बोतल का ढक्कन खोलने का मतलब है कान खुले रखना। भगवान की कथा में, भगवान के प्रवचन में वो किसके समान है, ये हृदय की जो बोतल है उसका ढक्कन खोलने का मतलब है कान खुले रखना। तो कान से भगवान प्रवेश करेंगे आपके हृदय में। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम समहौ बचाओमी। तो भगवान कान से प्रवेश करेंगे, आंखों में उतरेंगे और बाद में दिल की बोतल में। लेकिन कलयुग में हमारे दिल में क्यों नहीं उतरे भगवान, बिकॉज वी आर नॉट सिंपल, वी आर सैंपल्स। हम कलयुग के नमूने, हम क्रिकेट बनते जा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण, भगवान का नाम है पतित पावन, लेकिन हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पतित खुद को नहीं मान रहे, हम कापट्य कर रहे हैं। इस कापट्य के कारण हमारा उद्धार नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा, कृष्णा's नेम महाप्रभु इज पतित पावन, नॉट कपट पावन। सिंप्लिसिटी का मतलब है नो डुप्लिसिटी, नो कापट्य। समझ गए? इसलिए दिन ब दिन हम ज्यादा तकलीफ में आ रहे हैं, क्योंकि सिंप्लिसिटी नहीं होगी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। और कलयुग का दुर्भाग्य क्या है, हमें भक्ति में सिंपल बनने के लिए कहा गया है, लेकिन कलयुग का दुर्भाग्य है इतनी बीमारी होती है तो कभी कभी हमें टैबलेट लेना पड़ता है। उस टैबलेट का नाम है बी कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सिंपल बनने की जगह हम बी कॉम्प्लेक्स खा रहे। जब मलेरिया होती है तो शास्त्र में कहा है आपको फॉल्स ईगो कम करना है, उतारना है। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग में जब मलेरिया होता है तो डॉक्टर हमें क्या चढ़ाते हैं, फॉल्स ईगो चढ़ाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। सरलता नहीं, और जितने टेढ़े होंगे भगवान उतने टेढ़े बनते जाएंगे। इसलिए ब्रजवासियों में सरलता है, सिंप्लिसिटी है। इसलिए ब्रजवासियों के हृदय में भगवान
जो ब्रजवासियों का दिल बोतल के समान है, उस बोतल में त्रिभंग होने के बाद भी आराम से उतर गए। इसलिए गोपी ब्रज के बाहर चट्टान पर ध्यान कर रही थी, तो नारद मुनि जाकर देखे सुबह सुबह, तो आंखें मलकर देखने लगे ये गोपी क्या कर रही है। तो उनको रहा नहीं गया, उनको लगा मैं गलती से दूसरे गांव में प्रवेश कर रहा हूं। इसलिए चट्टान पे जो ध्यान कर रही थी उस गोपी को जाकर हिलाया। क्यों हिलाया? क्योंकि नारद मुनि खुद हिल गए थे, समझ में नहीं आ रहा था ये गोपी किस पे ध्यान करे। तो उन्होंने पूछा कि ये गोपी ध्यान किस पे करी हो? 24 घंटा 7 दिन जो ध्यान करने का ऑब्जेक्ट है, विषय है, आपके आंखों के सामने, आपके गांव में है, फिर भी ध्यान किस पे करी हो? तो गोपी ने कहा नारद जी, ध्यान तो उसी पे करी हो, लेकिन अंदर लेने के लिए नहीं, बाहर निकालने। तो नारद जी और भी चकरा गए, तो पूछने लगे ऐसी क्या आफत आ पड़ गई, क्या आना पड़ गई? कलयुग के लोग भगवान को अंदर लेने का प्रयास करेंगे, आप बाहर निकालने का प्रयास करो, कुछ बतलाओगी? तो नारद मुनि को कहने लगी, नारद जी मैं जब अकेली थी, अपने गांव में थी, गांव वाले, घर वाले सब लोग मुझे संभालते थे, क्योंकि भगवान गोपाल का मनन चिंतन इतना बढ़ता था, तो प्रेम से गोपियां उनको काल्या कहती थी। इस काल्या का मनन चिंतन इतना बढ़ता था शादी के पहले, उस मनन चिंतन में मेरे हाथ से सब कुछ कार्य उल्टा फुल्टा होता। तो गांव में थे इसलिए लोग संभाल रहे थे, घर वाले संभाल के ले रहे थे। अभी शादीशुदा हो चुकी हो, बच्चे हैं, सास ससुर है, नया गांव है, और वहां जाने पर इनका मनन चिंतन तो और भी बढ़ रहा है विरह में। अरे जानबूझकर इतना मनन चिंतन बढ़ाते हैं, और इस मनन चिंतन में, विरह में मेरा मजाक हो रहा है, लोग सब मेरी क्या करें, मजाक उड़ा रहे, तमाशा बना हो रहे, और जो भी कुछ हो इनके मनन चिंतन में उल्टा फुटा कर दी। तो नारद ने पूछा ऐसा क्या करती हो? तो कहने लगी जब नदी पे, कुएं पे पानी भरने का समय आता है, तो कमर, एक कमर में पानी का घड़ा होता है, दूसरे कमर में नवजात शिशु होता है। तो जैसे कुएं पे जाती हूं और पानी निकालने के लिए कुआं डोरी को बांधकर घड़े को छोड़ने का समय आता है, तो जानबूझकर गोपाल, ये काल्या है, ये इतना मनन चिंतन बढ़ाते हैं, उस मनन चिंतन में मैं बावरी हो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ, और मुझे समझ में नहीं आता। उस बावरेपन में मैं बच्चे की जगह, घड़े की जगह बच्चे को बांध कर छोड़ती, और पूरा लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे होते, और सब लोग इसको गाली देते, मुझे तो गाली देते, ये बावरी हो गए, पागल हो गए, और ऊपर से गोपाल को भी गाली देते। इस काले के कारण ये सब हो रहा है। अरे भगवान की बदनामी, गोपाल की बदनामी अभी मैं सहन नहीं कर पाया। मेरी बदनामी सहन कर सकते हो, लेकिन इनकी बदनामी सहन नहीं कर। इस कारण मैंने तय किया है, इनको दिल से बाहर निकलना ठीक है, ना रहेगी बास ना बस। तो ऐसे हालत थी ब्रजवासियों की, क्योंकि सिंपल हार्टेड थे। लेकिन कलयुग में हम क्या है, सिंपल नहीं सैंपल है। इसलिए भगवान, जितना हम जल्दी सिंपल बनेंगे, प्रभुपाद कहते हैं, वो सिंप्लिसिटी भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, हम महात्मा बन सकते हैं। भगवान के लिए हर एक कार्य दिल से, हृदय से, सिंपल हार्ट से करेंगे, और भगवान की खुशी के लिए करेंगे, 100% ध्यान देकर हनुमान के समान, तो हर जीवात्मा में ताकत है, वो फिर से चिरंजीवी बन सकता है। ये वरदान सबके लागू हो सकता है। यही सिखलाने के लिए हनुमान जय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं, जब भी हम मिलेंगे इसके बारे में चर्चा करें। आज एक ही गुण के बारे में चर्चा की, ऐसे अनंत गुण है हनुमान जी में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।